जब ये देखा गया कि एक भारी नफरी पुलिस की ज़मान पाक पहुंची कप्तान इमरान खान की गिरफ्तारी के गर्ज से पहले इनके वारंट पेश किए गए कि जो शिबली फराज साहब ने रिसीव किए और उसके बाद एक बड़ा इंटेंस हमने देखा कि सूरत हाल डेवलप थी कि मुख्तलिफ एक बड़ा हजूम PTI के कारकुनान का वहाँ पे मौजूद था। नहीं चाहते थे कि खान साहब की गिरफ्तारी हो। खान साहब ने असराने में वहाँ पे मौजूद अपने कारकुनान से और मुख्तलिफ मीडिया पर्सनालिटीज़ से वहाँ पे जो ज़मान पाक में मौजूद थी उनसे खिताब भी किया। कोई जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जिनको हिफाजत पे मामूर किया जाता है उन्हीं से ख़तरा है। उन्होंने इस बात पे भी शिकवा किया कि जिस शख्स ने उन पे कातिलाना हमला किया है उसको तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है कि उसकी जान को ख़तरा है और बार बार वो ये बात दोहराते रहे हैं, लेकिन खान साहब को वीडियो लिंक पे अपनी पेशियाँ और अपनी जो बाकायदा इनकी जो सेंटेंसेस के लिए आना होता है, कोर्ट कचहरी करनी होती है, उसके लिए नहीं पेश होने दिया जा रहा। इस बात को बहुत सारे तज्ज़ियाकारों ने, यहाँ तक कि मैं इतलाज़ एहसन साहब की गुफ्तगू सुन रही थी, उन्होंने भी कहा कि बड़ा तशवीशनाक है कि एक साबिक वज़ीर आज़म और जिसके ऊपर एक ऑलरेडी प्रूवन केस है कातिलाना हमले के, उनको ये सहूलत नहीं दी जा रही। इसका असर यकीनन PDM पे भी और PMLN की हुकूमत पे पड़ा है। आइए इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लॉ एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो कुछ लोगों ने इस पर बड़ा तबसरा करने की कोशिश की कि इतवार के रोज़ ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, लेकिन इस पर भी रोशनी डालते हुए एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि जी अमूमन इस तरह की गिरफ्तारियाँ इतवार में में लाई जाती हैं ताकि लोग घर पर मौजूद होते हैं, गिरफ्तारी करने में आसानी होती है। आपको भी ये चीज़ रूटीन लग रही है या आपको लगता है कि देयर वाज सम मैलिस, देयर वाज अ सीरियस इंटेंट बिहाइंड अरेस्टिंग खान येस्टरडे? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें उनकी बदनीयती थी। उसकी वजह ये है कि अगर पेश करना है 7 तारीख को जी, तो वो वाक़यात जो छुट्टी वाले दिन उन्हें करने थे वो आज की तारीख में जाकर कर सकते थे। वो आज जाकर के गिरफ्तारी की कोशिश करते ताकि अगली पार्टी को अपॉर्चुनिटी होती कि वो किसी बेल में जाना चाहे, और ये रूटीन मैटर होता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी दहशतगर्दी की अदालत ने वारंट ऑफ अरेस्ट नॉन अवेलेबल जारी किए हुए हैं। उनको तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, ना उसको किसी ने पूछा, ना उनको बुलाया, ना उसके साथ इस तरह की ड्रामेबाजी की। बेसिकली ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के सारे केसेस हैं और इनमें से निकालना तो पता नहीं क्या चाहते हैं, लेकिन बेसिकली पर्पस सिर्फ ये है कि हरासमेंट क्रिएट किया जाए, इनकी तवज्जो हटाई जाए। पंजाब असम्बली के इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से तवज्जो हट के इनकी सारी लीडरशिप की, इनकी लीगल टीम और खुद उनको डाउनग्रेड किया जाए, हरास किया जाए और मजबूर किया जाए कि वो इलेक्शन को आगे ले जाएं और जनरल असम्बली के साथ, मेन नेशनल असम्बली के साथ ये भी इलेक्शन ले जाएं। शुएब साहब तो सवाल, जी आपकी बात बिल्कुल बचा है। अगर कई लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि ये कुड हैव बीन वन ऑफ द रीजंस कि ये गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है, फिर क्या वजह बनी कि गिरफ्तारी हुई नहीं? देखिए, गिरफ्तारी भी मेरा ख्याल है करना मकसद नहीं था। मकसद हरासमेंट क्रिएट करना था, मकसद ह्यूमिलिएट करना था, मकसद कुछ और था कि अगर ये इजीली गिरफ्तारी हो सके तो ठीक है, ना हो सके तो फिर हम उनको एक बिजी कर दें, क्योंकि कल से उन्होंने स्टार्ट करना था, परसों से अपनी इलेक्शन मुहिम का। तो वो जो इलेक्शन एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व होना था, तो फॉर दैट पर्पज उन्होंने इनको इधर इंगेज रखा कल का सारा दिन। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पर्पज था। और दूसरी बात ये है कि ये एक समन, काइंड ऑफ समन होता है जो नोटिस सर्व कराना होता है कि हर हाल में आपने पेश होना है। ये किसी आम मुल्ज़िम के खिलाफ भी हो तो उसको गिरफ्तार नहीं करते, उसको जा करके सिर्फ बता देते हैं कि भाई नॉन अवेलेबल वारंट आपके खिलाफ जारी हो गया, आपने अदालत में सिर्फ पेश होना है, उस पर्पज़ के लिए। ये गवाहों के खिलाफ भी होता है, सिर्फ एक्यूज़ के खिलाफ नहीं। मसलन एक गवाह है और जो पाबंद है अंडर द लॉ तो अपनी स्टेटमेंट देने का, वो नहीं पेश होता, तो उनके खिलाफ भी अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ करते हैं टू प्रोक्योर द अटेंडेंस ओनली। और इसमें जो बज़ाहिर जो ये प्रोसीडिंग्स हैं या ये जो कुछ हो रहा है, देखें ये जैसे आपने खुद भी फरमाया, एक जो जिन्होंने उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला किया, उसको भी जो लिंक के जरिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वाई नॉट टू इमरान खान। ये तो परवेज मुशर्रफ के केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि फर्द जुर्म आयद करना
उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस हो। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि बार बार कहा जाता है जी कानून सबके लिए एक है। फिर कल मरीम नवाज़ साहिबा की ट्वीट पे बड़ी बात होने लगी कि जी उन्होंने कहा कि जी थोड़ी सी बहादुरी नवाज शरीफ साहब से ले लीजिए उधार और किसी तरह अपनी गिरफ्तारी दें, ये तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं खान साहब गिरफ्तारी ना देकर। तो फिर मुझे दूसरी तरफ बताइए कि कोर्ट्स नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए हरकत में नहीं आ रही हैं, वो मामला क्यों इतने ज़्यादा सरदमहरी का शिकार है? जी आपने बड़ी खुद ही ये फरमा दिया। वो जो 6 हफ्तों का टाइम लेकर गए थे और जिसके गारंटियर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, और उन्होंने कहा जी हम वापस आ जाएंगे इलाज कराते ही, 6 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम दे दीजिए, और कोर्ट ने दे दिया इनके एक एफिडेविट के ऊपर। बल्कि गवर्नमेंट नहीं देना चाहती थी उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत को 8 अरब रुपए का जी आप छुट्टी बांट दें, लेकिन वो भी देने की बजाय कोर्ट ने कह दिया नहीं जी सिंपल स्टेटमेंट काफ़ी है क्योंकि हमें इनके ऊपर भरोसा है। वो भरोसा आज तक किसी अदालत ने कोई नोटिस नहीं किया, किसी ने बुलाया नहीं। और मरीम नवाज साहिबा को तो चाहिए कि पहले उनको बुला लें, और उनके साथ जो 2 भगोड़े पिछले 6 साल से भागे हुए हैं, उससे भी बल्कि ज़्यादा अर्सा, उनके दोनों सगे भाई हसन नवाज और हुसैन नवाज को कहे उनको तो आ जाएं। इसहाक डार साहब 5 साल बाद आते हैं और आते साथ ही अपना जो केस है वो उसको आते साथ ही पहली तारीख में ख़त्म कराते हैं। सलमान शहबाज साहब आते हैं कुछ 4 साल बाद, 5 साल बाद, वो भी आकर के बेल ले लेते हैं। बात यह है कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर इनके लिए बराबर होना चाहिए ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि वो रजीम चेंज के बाद मुल्क छोड़कर नहीं भाग गया, वो लंदन नहीं भाग गया, वो दुबई नहीं भाग गया, उसने मुकदमात का सामना किया। इसके बावजूद कि उसको जख्म अभी हरे हैं, उसका हीलिंग प्रोसेस जारी है और अदालतों ने बार बार उसको तलब किया। देखिए एक शख्स की जिंदगी को खतरा है, अरशद शरीफ ने लिखा कि मेरी जिंदगी को खतरा है, लेकिन किसी ने सीरियस नहीं लिया और तमाम इन मिनिस्टर्स ने कहा जी ये झूठ बोल रहा है। और जब मुल्क छोड़ के वो बेचारा गया तो उसके ऊपर ताने कसे गए कि देखो जी बुज़दिल था, मुल्क छोड़ गया। फिर उसको दुबई से निकलवाया गया, फिर कीनिया में मर्डर हो गया। उसने अपनी शहादत दे के साबित किया उसके जो खदशात थे वो दुरुस्त थे। तो अब इमरान खान पे तो 1 से ज़ायद हमले पहले हो चुके हैं, तो क्या चाहते हैं कि वो इस दुनिया में ना रहे? देखिए स्टेट की जिम्मेदारी है, ये अदलिया का भी काम है। शेर साहब एक और बात कल खान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग की, उन्होंने कहा कि कौम को पता चलना चाहिए कि दरअसल उन पे क्या केसेस बनाए जा रहे हैं और ये कितने मज़हका केस हैं। उन्होंने कहा कि जी इस केस की हेयरिंग वो चाहेंगे कि ओपन कोर्ट में हो या इसको पूरे पाकिस्तान में लाइव स्ट्रीम किया जाए कि ये केस है क्या। क्योंकि कल भी हमने देखा कि एक जोशी खिताबत में अताउल्लाह तारर साहब ने जो मंजर कशी की, वो तो ऐसा लग रहा था कि क्रिएटिव लाइसेंस लेके भी नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। उनको यहाँ तक पता था कि खान साहब के कमरे में चटखनियाँ कितनी हैं और सिसकियों की आवाज़ कैसे आ रही थी। तो मैं तो समझ रही हूँ शायद वो गिरफ्तारी करवाने के लिए साथ गए थे शायद। ये तो इन्होंने सिवाय पिछले 11 महीने से जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, सिवाय इमरान खान उनके लिए सिर्फ एक मसला है, ना उनके लिए गवर्नेंस मसला है, ना उनके लिए महंगाई मसला है, ना रिजर्व ख़त्म हो गए वो मसला है, इंडस्ट्री तबाह होगी ना उनके लिए वो मसला है, ना उनके लिए बाकी कोई मसाइल ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। और ये तमाम मुकदमात सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने तो इन कुछ केसेस में पेश भी होता रहा हूँ, मैंने देखा भी है। सिवाय इस बात के कि आपने 144 की खिलाफ वर्जी की, दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। आपने जज साहिबा को कहा कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, उसमें दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। शेर साहब हद तो ये है कि अब अक्सर ये सवाल किया जाए तो वो भी सारा मलबा हुकूमत पे गिरता है कि जी खान साहब की अपनी टीम ने और उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर्स थे, तमाम जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने आपको मेडिकल रिपोर्ट्स दी थी जिसकी बेसिस पे हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया था। तो नवाज शरीफ साहब का चले जाना या ये तमाम चीज़ें दर हकीकत खान साहब की अपनी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, मुझे बताएँ कि जो हुकूमतें हैं, रियासतें हैं, वो इन आइसोलेशन तो दुनिया में नहीं रह रही हैं। क्या दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स कमीशंस और दुनिया के दूसरे ममालिक अक़वाम आलम ये बात नोटिस कर रहे हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म को अगर जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, ये वेंडेटा के केसेस हैं, ये हरासमेंट हो रही है, एक तरह से लीगल हरासमेंट हो रही है, तो उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा आपके ख्याल में या उसका कोई दबाव आ रहा है दूसरे ममालिक की तरफ से? देखें जो इस वक्त जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उनको तो इस चीज़ की परवाह नहीं है कि इनका इमेज कितना ख़राब हो रहा है। बाहर की दुनिया में इंटरनेशनल चैनल्स ने, इंटरनेशनल वर्ल्ड ने, तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात का सीरियस नोटिस लिया है
और उन्होंने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब दहशतगर्दी के दफात लगानी शुरू की शुरू में, तो उन्होंने बहुत सख्त किस्म का एहतजाज भी किया और उनके खिलाफ लिखा भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको इसकी परवाह नहीं है, इसलिए कि इनको मुल्क की परवाह नहीं है। अगर इनको मुल्क की परवाह हो तो इस तरह की हरकतें ये कभी ना करते। जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं आज मुल्क में। सर बिल्कुल, एक आखिरी सवाल वेरी क्विकली मुझे ये बताइए कि अगर ये डिले टैक्टिक्स हैं इलेक्शंस के लिए, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शंस डिले होंगे, और अगर होंगे तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने की कोई दफात लगेंगी? इसकी तो प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान में मौजूद है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन अब डिले होगा, क्योंकि एक प्रोसेस है, आइन के ताबे है सारे इदारे, और आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने थे। ये इनकी हठधर्मी की वजह से और इलेक्शन कमीशन की बदनीयती की वजह से ये इलेक्शन 90 डेज में नहीं हो सका, अब आगे चला गया। लेकिन जो डेट अब तय हो गई है कि इसके अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ हुई थी। और फिर सिर्फ तौहीन अदालत नहीं होगी, वो नाअहल भी हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी की जरूरत होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पे अमल दरामद ना करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लॉ एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का।